ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। पृष्ठ संख्या 59 निकालिए। ईश्वर के विषय में चर्चा चल रही है कि ईश्वर जो वैदिक ईश्वर है किस प्रकार से हैं। ईश्वर के स्वरूप को हमें जानने के बाद ही विशेष लाभ होता है, हम ईश्वर के ध्यान कर पाते हैं। तो यहाँ पर कल हम चर्चा कर रहे थे, यदि संसार के समस्त लोग वैदिक ईश्वर को जानकर उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें व व्यवहार भी उसकी आज्ञा अनुसार करें तो सब समस्याएं हल हो जाएं। तो सभी समस्याओं का जड़ क्या है? समस्या यदि है तो ईश्वर के स्वरूप को ना जानना, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ना चलना। तो कारण के हट जाने पर कार्य भी हट जाता है। समस्या को यदि कार्य मानेंगे तो उसका कारण यह है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन ना करना। तो ईश्वर की आज्ञाओं को जान के, वैदिक ईश्वर के स्वरूप को जानकर उनकी स्तुति प्रार्थना उपासना यदि हम ठीक करेंगे तो समस्याओं को हम हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। आगे बता रहे हैं, परमात्मा अद्वितीय है। अद्वितीय अर्थात जिससे बड़ा व तुल्य कोई भी ना हो। द्वितीय एक होता है कि दूसरा, पहला और दूसरा। तो अद्वितीय अर्थात उनके तरह कोई भी नहीं है, ना उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा है। तो जिससे बड़ा या तुल्य ना हुआ, ना है और ना कोई कभी होगा, उसको परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो ईश्वर के गुणों को धारण करके इतना विशेष कार्य कर लेते हैं कि उनके तरह कोई होना बहुत मुश्किल है। जैसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विषय में हम यदि देखेंगे तो देखिए, इतने बड़े भारत को, अखंड भारत को जोड़ के, इतने राजाओं को जोड़ के इतना जो बड़ा कार्य किए, आज उनके तरह पहले भी ना हुआ, ना अभी हैं, ना आगे होंगे भी, बहुत असंभव दिखता है। जब हम यहाँ देखते हैं कि एक व्यक्ति को हम जोड़ने में कितना मुश्किल हो जाता है, किसी का किसी में झगड़ा हुआ हो, उसको समझा बुझा के मिलाना, एक व्यक्ति दो व्यक्ति, इतने सारे 500 से अधिक रियासतों को समझा के बुझा के इतना पूरा बहुत बड़ा कार्य किए। ऐसे ही भगवान राम जी को देखते हैं, कृष्ण जी को देखते हैं, और भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को देखें। तो जो ईश्वर के गुणों को धारण कर लेता है, तो जैसे परमात्मा अद्वितीय है वैसे परमात्मा की तरह तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के गुण कर्मों को धारण करके उनके हम संतान होने से हम भी इतना महान कार्य समाज राष्ट्र में कर लेते हैं जो कि उसके तुल्य भी नहीं हो पाता है। तो जिसके हम गुण कर्म स्वभाव की उपासना करते हैं, उस प्रकार से हमारा भी गुण कर्म स्वभाव हो जाता है। तो आगे, परमात्मा जगत का आत्मा है, वह आत्मा का भी आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर सब जगत के भीतर, बाहर तथा मध्य में सदा विद्यमान है। अर्थात एक तेल मात्र भी उसके बिना खाली नहीं है। तो परमात्मा संसार के कण कण में विद्यमान है, कहीं भी रिक्त नहीं है, उनके बिना कहीं भी
ऐसे स्थान नहीं है जहाँ पर खाली हो। आगे, मान्यता से स्वरूप नहीं बदलता। कई कहते हैं कि आप ईश्वर को मानो, हम नहीं मानते। आप सत्य बोलो, हम नहीं बोलते। इससे क्या अंतर पड़ता है? सब अपने अपने विचार, मन की मान्यता से ठीक हैं। ऐसे कुछ लोग बोल देते हैं कि जो जैसे कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, जैसे भी चल रहा है। सब अपने अपने विश्वास की बात है। तुम चोरी, हिंसा में पाप समझते हो, हम नहीं समझते। सबका अलग धर्म हो, इसमें क्या हर्ज है? आप निराकार को मानते हैं, हम मूर्ति को मानते हैं। आप ईश्वर जी प्रकृति को मानते हैं, हम अहम ब्रह्मास्मि को मानते हैं। सब अपने धर्म की मान्यता का पालन करते हैं, इसमें क्या हर्ज है? कुछ भी मान सकते हैं। तो ऐसे लोग बोलते हैं। तो परंतु याद रखें, किसी के मानने ना मानने से वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है। ये उत्तर दे रहे हैं। पहला तो प्रश्न था, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, मानते हैं। तो इसके उत्तर में बता रहे हैं कि कोई कुछ मानते रहें, ये अलग अलग प्रकार से मानते रहेंगे तो क्या ईश्वर का स्वरूप बदल जाएगा? क्या परमात्मा का स्वरूप तो वही रहेगा। लोग यदि उल्टा मानते रहेंगे तो उनकी हानि होगी। सृष्टि के आदि में ईश्वर जैसा था वैसा आज भी है। जीव प्रकृति जैसे आदि में थे वैसे आज भी हैं। सतयुग, कलियुग आदि के कारण कभी पदार्थ का स्वरूप व सत्य का स्वरूप नहीं बदलता है। ईश्वर संबंधी ज्ञान विवेक ना होने से आज नास्तिकता बढ़ रही है। तो ईश्वर का स्वरूप तो वैसा ही है, जीवात्मा का स्वरूप भी वैसा ही है, किंतु ईश्वर संबंधी ज्ञान विवेक ना होने के कारण आज नास्तिकता बढ़ रही है। नास्तिकता और आस्तिकता क्या है? अस्ति इति आस्तिकः। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि को जो मानते हैं वह आस्तिक हैं। जिसकी सत्ता है उसको जो मानता है उसको आस्तिक बोलते हैं। और जो ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म आदि जो सत्य सिद्धांत है उसको जो नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप को ना जानने के कारण आज नास्तिकता बढ़ रही है और ईश्वर पर श्रद्धा समाप्त होती जा रही है। तो लोग ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मान्यता बनाते हुए उस मार्ग पर चल रहे हैं। आगे प्रश्न है, सामान्य प्रश्न, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? उत्तर, तो छोड़िए जी, इन बातों में क्या रखा है? क्या बिना इसके रोटी नहीं पचती? क्या ईश्वर रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी देगा? क्या नास्तिक नहीं जीते हैं? सुखी नहीं हैं क्या आज नास्तिक लोग? बल्कि ज़्यादा सुखी हैं। ऐसे भी लोग तर्क देते हैं, बहुत सारे आप देखे होंगे। पाश्चात्य वैज्ञानिक वेकन वुकनिन आदि ने कह दिया कि अब ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ईश्वर है तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। कार्ल मार्क्स ईश्वर धर्म को अफीम कहते हैं। धर्म व ईश्वर के बारे में अवैज्ञानिक उल्टी मान्यताएं पाश्चात्य देशों के मत संप्रदायों मजहबों में हैं। ऐसे धर्म के नाम पर मानव समाज का जितना संहार हुआ उतना अन्य युद्ध आदि कारणों से नहीं हुआ। तो धर्मों को लेकर जितना संहार हुआ है, जितना मारकाट हुआ है, अन्य युद्ध आदि में भी नहीं हुआ है। वहाँ के आस्तिक जगत के पास नास्तिक लोगों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। उनके सभा, मंदिर, पूजा स्थानों पर बोर्ड लगा हुआ होगा, धर्म पर प्रश्न ना करें, किसी पर आक्षेप ना करें, अन्य की निंदा ना करें। जब तक आस्तिकों के पास इन सामान्य आक्षेपों का उत्तर नहीं, तब तक धर्म सुरक्षित नहीं है। तो कई बार बहुत सारे गुरु परंपरा है, वहाँ पर जब हम धर्म के विषय में चर्चा करेंगे, कुछ पूछेंगे, तो बोलते हैं धर्म तो आस्था का विषय है, उसके ऊपर कोई प्रश्न, कोई शंका आदि नहीं करनी चाहिए। जैसे
गुरु बता रहे हैं, जैसे बड़े बता देते हैं, वैसे मान के आंख मूंझ कर चलते रहो। तो इस स्थिति में फिर उन लोग सत्य का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और यहाँ जो अंतिम में कहा गया कि आस्तिकों के पास इन सामान्य आक्षेपों का उत्तर नहीं, तब तक धर्म सुरक्षित नहीं। तो इसको मान के यदि हम विचार करें कि कोई भी कुछ करता है, हम उसके विरोध करने लग जाए, उनको खंडन मंडन करने लग जाए, ये भी ठीक नहीं है। हमारे पास उत्तर तो हो, हम आस्तिक हैं, मानते हैं सब कुछ, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें उसका उत्तर देना चाहिए। और जो सीखना चाहता है, जानना चाहता है, जिज्ञासु है, सुधरने की संभावना है, समझने की इनके अंदर सामर्थ्य है, उसको हम समझाएंगे। ऐसे करके यदि कर चलेंगे तो लाभ होगा आस्तिक व्यक्तियों के लिए। ये तो अनावश्यक हम यदि खंडन मंडन करेंगे, विरोध करेंगे, आक्षेप करेंगे, तो भी हमारे बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो लोग इस प्रकार से नास्तिकता को लेकर जीते हैं और उसके परिणाम स्वरूप बाहरी तौर पर तो लाभ दिखाई देता है, यहाँ पर कुछ सुख शांति बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से सुख शांति प्रसन्नता उनके पास भी नहीं है। और यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं तो यही अंतिम नहीं है, अगले जन्म भी है, बहुत आगे विशेष उन्नति करना है, जिसलिए जीवन मिला हुआ है, उस लक्ष्य की ओर भी उन लोग बढ़ नहीं सकते। जितने जो सुखी दिख रहे हैं, मान लीजिए उन लोग नास्तिक भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे नास्तिक है, ईश्वर को, वेद को कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन दूसरे तरफ अपने कर्तव्य कर्मों को वो ईमानदारी से करते हैं, उस कारण से वो सुखी रहते हैं। और जो भी फैक्ट्री धंधा आदि करते हैं, उसमें अपने कर्म के माध्यम से बहुत लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। जितना भी ज्ञान उनके पास है, उतनी मात्रा में जो पुरुषार्थ करते हैं, उतना लाभ पहुंचाते हैं, उतना तो ईश्वर की व्यवस्था से सुख मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ परमात्मा की व्यवस्था ऐसा है कि चाहे आप ईश्वर को जानो ना जानो, आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ ज्ञान हो ना हो, कुछ भी यम नियम के विषय में पता हो ना हो, लेकिन यदि अपने कर्मों के माध्यम से संसार का उपकार करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, तो उसका कई गुना होकर मिलता है और मिलेगा भी। तो इसीलिए ऐसे मानकर हमें चलना चाहिए कि जो नास्तिक व्यक्ति है, जितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप उनको सुख शांति ऐश्वर्य आदि मिल रहा है। जो विधर्मी लोग हैं, उन लोग भी धनवान होते हैं, बहुत सुखी रहते हैं। तो विधर्मी होते हुए भी धर्म को नहीं मानते, लेकिन जो कर्म करते हैं, जो भी व्यापार धंधा नौकरी आदि करते हैं, उसके माध्यम से लोगों को हित पहुंचाते रहते हैं, जितना उनका ज्ञान है। आगे है आक्षेप 1, संसार में अव्यवस्था है। उत्तर है, यह अव्यवस्था ईश्वर की नहीं। तो यहाँ पर जो बताया था ना कि आस्तिकों के बाद उत्तर होना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर आक्षेप भी बता रहे हैं, फिर उसका उत्तर दे रहे हैं कि हमारे ऊपर यदि कोई आक्षेप करता है तो हम उसका उत्तर भी इस प्रकार से देना चाहिए उनको। तो संसार में अव्यवस्था है, ईश्वर विश्वर कोई नहीं है, या तो सब अपने हिसाब से सब चल रहा है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे कोई बोलेगा तो उसका उत्तर देंगे कि यह अव्यवस्था ईश्वर की नहीं है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होने से मनुष्य द्वारा पैदा की गई है। ये जो अव्यवस्था यहाँ दिख रही है। घर में माता पिता होने पर बच्चे शोर नहीं मचाते, ना होने पर मचाते हैं, परंतु श्रेष्ठ धार्मिक माता पिता के बच्चे दुष्ट, चोर, शराबी हों तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं। ऐसे आप लोग बहुत देखते हैं, होते भी हैं। तो माता पिता धार्मिक होते हुए भी बच्चे जब दुष्ट हो जाते हैं, चोर हो जाते हैं, शराबी हो जाते हैं, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि कर्मों का खेल
पूरा पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता रहता है, जन्म जन्मांतरों के तो कुछ भी हो सकता है, होता भी है यहाँ पर। तो धार्मिक माता पिता होने पर भी बच्चे दुष्ट हो जाने पर मानते नहीं हैं। और जैसे राजा अधिकारी होते हुए भी चोर डाकू हैं, उसी प्रकार ईश्वर के होते हुए भी अधर्मात्माओं के कारण संसार में अव्यवस्था है। ईश्वर तो है, यहाँ पर चेतन है, सब देख सुन जान रहे हैं, फिर भी यहाँ गलत काम हो रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जीवात्माएं कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म करने में तो स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। स्वतंत्रता के कारण, अज्ञानता के कारण, कुसंस्कार के कारण वो कुछ भी गलत काम करते रहते हैं और उसका दोष ईश्वर को नहीं लगता है, उसका फल, उनका दोष आत्माओं का ही है। तो ईश्वर के ऊपर अव्यवस्था का आरोप लगाना ठीक नहीं है, ईश्वर नहीं कराता है व्यवस्था। दूसरा आक्षेप है, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, संसार अपने आप बन गया। जैसे जंगल के वृक्ष, हिमालय में जड़ी बूटियां आदि अपने आप बन गए। इसका उत्तर है, यह एक तरफी अमान्य धारणा है। संसार में कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना कर्ता के कोई कार्य नहीं होता है। यहाँ पर यदि कर्ता ना हो तो कार्य होगा ही नहीं। तो आप जो बोल रहे हैं कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, आपके कहना ठीक नहीं। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि मकान आदि बिना कर्ता के नहीं बन सकते, वैसे ही जड़ी बूटी घास आदि भी बिना कर्ता के अपने आप नहीं लग सकता है, लगाना पड़ता है। और जो जड़ वस्तु पड़ी है वह बिना हिलाए पड़ी ही रहेगी। तो जड़ परमाणु स्वयं जोड़ या विखंडित नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे कहना कि ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ये ठीक नहीं है। ईश्वर के माध्यम से ही ये संसार व्यवस्थित ढंग से चल रहा है और पहले से व्यवस्था की गई है, व्यवस्था के कारण अभी चल रहा है। और उस व्यवस्था में जो जीवात्माएं अपने अल्पज्ञता के कारण ये सब कार्य कर रहे हैं, उसका फल स्वरूप फिर स्वयं को ही भोगना पड़ता है और पूरा संसार को उसका फल मिलता है। तो ऐसे कहना ठीक नहीं है, ईश्वर ही इसको बना रहे हैं, ये इसका उत्तर है। हाँ बोलिए माता जी। सर जी, जैसे माता पिता धार्मिक है और उनके 4 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे तो सही हैं, एक बच्चा चोरी करने लग जाता है और वो बात नहीं सुनता। और वो चोरी करने वाला बच्चा वो अपने कर्म लेके आए, उसके अनुसार चोरी कर रहा है, और साथ में फिर माता पिता के भी कुछ कर्म ऐसे जिन्हें ऐसा बच्चा मिला है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है, वो तो है ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं। क्योंकि संतान जो होते हैं तीनों के कर्मों के मेल से ही बनते हैं, माता पिता और बच्चे। कोई भी जो संतान आता है ना घर में, तो अलग अलग हो सकता है, किसका है अधिक वो तो कहना कठिन है। तो ये भी हो सकता है, कई बार क्या होता है ना, माता पिता भी अज्ञानता के कारण कुछ कर्म इस प्रकार से कर लेते हैं, जाने में और अनजाने में भी, उसके कारण फिर बच्चे उस प्रकार से उत्पन्न होते हैं और उसका फल मिलता है। तो इसीलिए इसको हम केवल संतान का नहीं कह सकते हैं अथवा माता पिता का भी दोष नहीं कह सकते हैं। वैसे ही बहू भी घर में आई है तो एक अच्छी है सेवा करने वाली, हाँ, और एक से लड़ाई रहती है हर समय, तो उनका भी कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, सब बिल्कुल पूरा एक एक व्यवस्थित ढंग से हैं और व्यवस्था से ही होते हैं। या कोई घर में संतान ऐसी अपंग पैदा हो गई जो हॉस्पिटल में हर समय पैसा खर्च करना पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी, अपना चुकाने के लिए आता है सर जी। हाँ जी, हाँ जी, सारे चीज़ें पूरा कर्मों का ही है, वो पूरा ईश्वर के व्यवस्था में है। कई बार क्या होता है ना, इसी जीवन का भी ना हो, पिछले कई जन्म, हमारे लाखों जन्म हुआ है, बहुत सारे जन्मों का फलस्वरूप यहाँ पर उसका तो किसी ना कहीं पर ईश्वर को देना पड़ेगा। और कहाँ पर कैसे कितनी मात्रा में देनी है, ईश्वर न्यायकारी होने से, हमारे हितैषी होने से कोई भी न्याय में कमी नहीं करते हैं, ठीक है ना।
तो कई सारे कर्मफल व्यवस्था है, वो समझना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बस अपने जहाँ पर हम हैं, जितनी हमको ज्ञान होता जाता है उतनी मात्रा में हमको पुरुषार्थ करते हुए धर्म और शुभ कर्मों को, निष्काम कर्मों को बढ़ाते हुए चलते जाना है। और जो दुख कष्ट पीछे आ चुका है, अभी आ भी रहा है, उसको निराकरण करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यही हमारे पास अभी के लिए काम है, अभी का काम जहाँ पर हम अभी हैं वर्तमान में। ठीक है, तो आगे है आक्षेप 3। ईश्वर सबको आनंदित क्यों नहीं करता है? ईश्वर के पास तो आनंद भरा पड़ा है, ईश्वर क्यों आनंदित नहीं करता है? उत्तर है, ईश्वर आनंद देता है जो उसकी आज्ञा अनुसार चलता है तथा उसका सेवन उपासना करता है। ईश्वर किसको आनंद देते हैं? जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं और उनके सेवन करता है, उनकी उपासना करता है, ईश्वर की, उनको आज आनंद देते हैं। सबके पास टीवी होते हुए भी, टीवी जो होता है हमारे पास होते हुए भी चैनल ऑन करता है, उसे ही प्रसारण दिखता है। जो चैनल चालू करता है टीवी को ऑन करके, यदि मधु में डूबा हुआ मनुष्य मुंह बंद रखे, मधु अर्थात हमारे शहद, शहद में डूबा हुआ मनुष्य मुंह बंद रखे तो मधु की मिठास नहीं पा सकता है। ऐसे ही हम ईश्वर के आनंद में तो डूबे हुए हैं, लेकिन मुंह बंद करके रखें। पानी के अंदर डुबकी लगा देंगे पूरा और मुंह बंद रखेंगे तो पानी जाएगा नहीं, प्यासे ही रहेंगे हम। तो ऐसे ही ईश्वर के आनंद में हम डूबे हुए हैं, लेकिन हम आनंद लेना नहीं चाहते हैं। माता पिता संतान को आनंद देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन संतान यदि योग्य नहीं होंगे, उनके अनुकूल नहीं चलेंगे, तो माता पिता भी नहीं दे सकते, है ना। माता पिता योग्य देखना चाहते हैं और उनको सबसे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन माता पिता के बात संतान नहीं मानेंगे, उनके अनुकूल नहीं चलेंगे, तो माता पिता भी क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर भी हमें आनंद देना चाहते हैं और भरपूर देना चाहते हैं, थोड़ा नहीं, लेकिन हम लेते नहीं हैं, उससे वंचित रहते हैं। आगे है आक्षेप 4। नास्तिक अधिक सुखी दिखते हैं। ये बार बार ये हम सोचते रहते हैं और हमारे सामने भी आता है। लोग पूछते हैं, तो आप इतना धर्म कार्य करते हो, यज्ञ करते हो, ध्यान करते हो, आप तो दुखी हो, वो तो दूसरे तो कुछ नहीं करता, वो बहुत सुखी दिखता है। उत्तर, कर्मफल दाता ईश्वर न्यायकारी है। कोई भी उचित परिश्रम करेगा तो वह ईश्वरीय व्यवस्था से परिणामतः भौतिक सुख पाएगा। तो जो उचित परिश्रम करेगा ईश्वर की व्यवस्था के अनुकूल, तो उसका फल तो मिलेगा ही, भौतिक सुख। यदि साथ में आस्तिकता होगी तो ईश्वर प्रदत्त विशेष मानसिक आनंद, शांति आदि भी मिलेगी, यदि वो आस्तिक होगा तो। अव्यवहारिक आस्तिक जो कामचोर है, आलसी है, उसे भौतिक सुख भी नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेता है, पढ़ता रहता है, लेकिन कामचोरी करता है, जो अपने दिन भर के काम है उसको ठीक से करता नहीं, तो फिर भौतिक सुख भी नहीं मिलता है। ईश्वरीय आनंद से दूर रहता ही है, भौतिक सुख भी नहीं मिलता है। आध्यात्मिक उच्च स्तर के सुख की तो बात दूर रही, भौतिक सुख तो मिलता ही नहीं, और आध्यात्मिक उच्च स्तर के जो सुख है उसको भी आस्तिक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। सच्चे आस्तिक से नास्तिक को अधिक सुख कभी भी नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। कोई सच्चे आस्तिक हो, उससे अधिक नास्तिक को सुख नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता, ये सत्य है। वैदिक वैज्ञानिक षड दर्शन के तार्किक ज्ञान द्वारा ही राष्ट्र विघातक, संस्कृति विनाशक नास्तिकों को मुंह तोड़ उत्तर दिया जा सकता है। तो 6 दर्शन हैं और वेदादि शास्त्र है, इनको पढ़ने के बाद ही इन लोग को हम उत्तर अच्छे से दे सकते हैं। इसलिए इन सब शास्त्रों को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल
हम ऐसे बात करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्रमाणों के आधार पर ऋषियों की सहायता लेके जब हम उनका उत्तर देंगे नास्तिकों को तो चुप होंगे और समझ में आएगा उनको। ईश्वर के विषय में लिख रहे हैं, एक ऐसी वस्तु है ईश्वर जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि नहीं, फिर भी वह एक वस्तु, चीज, पदार्थ है। यदि ईश्वर की सत्ता में विश्वास, दृढ़ श्रद्धा नहीं तो योगाभ्यास द्वारा किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। तो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास होना, दृढ़ श्रद्धा होना अति आवश्यक है, तब जाके हम योगाभ्यास के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। स्वयं आत्मा में रूप रंग नहीं है, फिर भी हम उसकी अनुभूति करते हैं कि वह हम वस्तु है। तो हम स्वयं भी एक वस्तु है, पदार्थ हैं, हम आत्मा जो हैं, और ईश्वर भी ऐसे ही है। हम में ज्ञान, बल, चेष्टा, सामर्थ्य है। इसी प्रकार ईश्वर भी पदार्थ है जो ज्ञान, बल, आनंद आदि गुण युक्त सर्वत्र विद्यमान है। कोई श्रद्धा रखे ना रखे, माने ना माने, पर ईश्वर गुण वाला सत्तात्मक एक पदार्थ है। भावात्मक वस्तु को लाखों करोड़ों मानना बंद कर दें तो भी उसका भाव रहेगा, उसका अस्तित्व रहता है। जिसका अभाव है उसे सभी मानने लगें तो भी उसका भाव विद्यमानता नहीं होगा। कहीं पर जाके लोग लाखों व्यक्ति उसको श्रद्धा करता रहे तो वहाँ पर थोड़ी कोई प्रकट हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि जिसके अस्तित्व ही नहीं है वो कहाँ से प्रकट होगा। और जिसका अस्तित्व है ईश्वर का, उसको करोड़ों व्यक्ति ना माने, उनका क्या फर्क पड़ता है। तो समाज में इतनी अधिक बुराइयां इसलिए हैं कि हम ईश्वर को सत्तात्मक पदार्थ नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं और तद अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं। तो ईश्वर हमारे साथ सदा रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। तो ईश्वर की सत्ता को ना मानते हैं, ना जानते हैं, ना उस प्रकार से आचरण करते हैं, इसलिए बुराइयां हैं। ईश्वर की वेदोक्त आज्ञाओं का पालन भी नहीं करते हैं। जैसे असत्य ना बोलें, अन्याय ना करें, पक्षपात आदि ना करें। तो ये क्या है, वेदोक्त आज्ञाओं से विरोध है, इसलिए इनको नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें ज्ञान, बल, आनंद, धैर्य आदि दे सकता है, पर विश्वास ही नहीं है तो कैसे प्राप्त होगा। यदि विश्वास होगा तो ईश्वर फिर ये सब दे देंगे। तो ईश्वर में विश्वास होना अति आवश्यक है। तो इसीलिए हमें ईश्वर पर श्रद्धा आदि बढ़ाते रहना चाहिए। तो जो नित्य पदार्थ है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, और जो अनित्य पदार्थ है वो रहने वाला नहीं होता है। नित्य पदार्थ तो सदा रहता है। जैसे ईश्वर की अस्तित्व सदा है, कभी भी हम ईश्वर के आनंद लेना चाहे तो ले सकते हैं, और सदा हमारे साथ ईश्वर रहते हैं। और अनित्य क्या है, ये शरीर भी अनित्य है, और जो भी यहाँ पर हमको कष्ट, दुख, बाधाएं, परेशानियाँ आते हैं वो भी अनित्य है, उसका अस्तित्व रहने वाला नहीं है। बड़े से बड़े बीमारी हो जाती है, दुख आ जाता है, शरीर में रोग हो जाते हैं, क्योंकि वो अनित्य होने से थोड़ी दिन बाद यदि हम उसका सही उपचार करते हैं, उसके उपचार के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो वो हट जाता है। बड़े से बड़े दुख, कष्ट, बाधाएं भी ये क्या है, अनित्य है, तो हट जाता है। तो यहाँ पर जितने भी भौतिक रूप में दुख, कष्ट, बाधाएं सब आते हैं यहाँ पर संसार में, उस सब अनित्य होने से उसको हम हटा सकते हैं। और नित्य सुख भी स्थिर होने से उसको हम स्थायी भी रख सकते हैं। स्थायी का उपाय क्या है, यही उपाय बता दिया कि ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जानना, उनके अनुसार चलना, तो फिर इसको हम स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि ये नित्य है। ईश्वर का आनंद नित्य है। संसार का जो भौतिक सुख है वो अनित्य है,
इसलिए हम जितना ही पकड़ते रहेंगे वो भागता रहेगा, दौड़ दौड़ के जाता रहेगा हमसे। तो अनित्य को छोड़ना और नित्य को पकड़ना, ये सार है, इसको हमें करना। हाँ माता जी बोलिए। जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी, जो लोग नास्तिक है लेकिन ईमानदारी से काम करते हैं, उन लोगों को भौतिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन आत्मिक शांति इन लोगों को नहीं मिलेगा ना? हाँ, आत्मिक शांति मतलब जैसा होता है ना कि हम ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं, अथवा विशेष सुख शांति में रहते हैं, अथवा विशेष जो प्रसन्नता की स्थिति होती है ना, ये सब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भौतिक सुख तो उन लोग पाके थोड़े दिन के लिए घर मकान बना देंगे, परिवार भी साधन संपन्न हो जाएगा, लेकिन जो विशेष है वो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। और एक प्रश्न है, जो बच्चा विकलांग पैदा होते हैं, वो बच्चा का कर्मफल है या माँ बाप का कर्मफल है? तीनों का है। कई बार तीनों का, बच्चा का भी नहीं होता है, लेकिन उसको माता पिता के इसके कारण भी भोगना पड़ता है। मान लीजिए माता के गर्भ में आ गए संतान माता के गर्भ में आने के बाद, वो तो गर्भ में जब आया तो उस समय तो तीनों का कर्मों को मैच करके कर्म मिला था, है ना। लेकिन गर्भ में आने के बाद मान लीजिए माता जी कुछ गलती से कुछ खा ली, है ना, माता जी गलती से कुछ खा ली, अथवा गर्भ में रहते हुए कोई क्रियाएं ऐसे कर दी, उसके कारण बच्चे के ऊपर प्रभाव गलत पड़ गया, उसके कारण फिर उसको भोगना पड़ेगा संतान को। और दूसरे के कारण जो हमको अन्याय पूर्वक यहाँ पर फल भोगना पड़ता है, उसका फिर कंपनसेशन बोलते हैं, मतलब क्षतिपूर्ति ईश्वर आगे कर देते हैं। यहाँ जैसे हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन दूसरे के गलती के कारण हमको भी भोगना पड़ता है। हम रास्ते में जा रहे हैं, दूसरे आके हमारे टांग में धक्का दे दिया तो हमारा पेट टूट गया। हम तो ठीक साइड में चल रहे थे, लेकिन दूसरे आके धक्का दे दिया। तो यहाँ संसार में आगे तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा, दूसरे के कारण हमको उसका भोगना पड़ेगा। और जो हमको भोगना पड़ा वो ईश्वर की व्यवस्था में उसका क्षतिपूर्ति हो जाएगी आगे, और जो किया गलती उसको अधिक दंड मिलेगा, ऐसा है। तो यहाँ पर कर्मफल व्यवस्था ऐसा है कि दूसरे के गलती के कारण भी हमको यहाँ भोगना पड़ता है, पड़ेगा भी, कोई इससे बच नहीं सकता है। और जितना हम बुद्धिमत्ता से चलेंगे, सावधान होकर चलेंगे, उतना दूसरे से बच पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है यहाँ पर। स्वीकार कर लें कि प्रभु ने हमें ये दिया है सेवा के लिए, तो हम इसकी सेवा कर लें बस, जितना बने। हाँ वो तो है ही, यही तो है, ईश्वर की ओर से हमको बहुत बड़ा तोहफा मिला है। इसके माध्यम से हम करते जाएं, अच्छे अच्छे कार्य करते जाएं, दूसरे की सेवा करते जाएं, निष्काम भाव से ईश्वर को पकड़े रखें। यहाँ तो दोष यही होता है ना कि हम अपने को मालिक मानते हैं, मैं, मेरा जान, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, सब मेरा मेरा करते करते ईश्वर को ही भूल जाते हैं, जबकि सब कुछ का स्वामी ईश्वर है। ये जो हम स्वीकार कर लिए तो बस आगे और कोई चिंता नहीं। बोलते ना भगवान के हाथ में डोरी दे दिए तो कोई चिंता नहीं है, उपमा के रूप में बोला जाता है। तो ये उसका तात्पर्य यही है। जैसे किसी किराएदार में हम रहते हैं घर में, तो मस्तिष्क में हर समय रहता है ना कि हम किराया है, ऐसे ही ये जो शरीर है ईश्वर दिया हुआ, ईश्वर के किराए घर में हम हैं, ईश्वर उसका मालिक है। तो यदि इसको हम ठीक ठाक रखवाली नहीं करेंगे और उसका ठीक से पालन पोषण नहीं करेंगे, तो अगले बार फिर वो घर देंगे नहीं, अच्छे घर नहीं देंगे, फिर निकृष्ट दे देंगे। एक पैर टूटा रहेगा, एक आँख नहीं रहेगा, अंधे बहरे काने ऐसे हो जाएंगे, और अधिक गलत काम करेंगे तो ये जो इस प्रकार से शरीर है ये भी नहीं मिलेगा, फिर पशु पक्षी कीट पतंग आदि मिल जाएंगे। तो ये कर्मफल सिद्धांत है कि किसी को भी हम यहाँ पर देखिए ना, किसी को कुछ हम देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कोई मांगता है हमको, तो उसकी योग्यता है 100 रुपया, हम उसको 100 रुपया जब देते हैं तो यदि उसका ठीक उपयोग करता है तो दूसरे बार हमको पैसा देते हैं, और यदि हम देखते हैं कि 100 रुपये का बर्बादी कर दिया लेके, तो दूसरे बार हम देना नहीं चाहते हैं। चाहे माता पिता के ऊपर ले लीजिए, अपने ऊपर भी देख लीजिए, हम किसी को देते हैं तो ये बात है। और हम किसी को कुछ सहयोग किए
100 रुपया दिए, उसका 100 को अच्छे उपयोग करके 200 कर दिया, तो हम 100 की जगह पर उसको 500 देते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर भी देते हैं यहाँ पर। अभी जो दिया हुआ है, यदि हम इसके माध्यम से अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में और भी अच्छे शरीर मिलेंगे, अच्छे माता पिता मिलेंगे और धीरे धीरे हमारा प्रमोशन होता रहेगा। जी बताइए बताइए। आचार्य जी, हमें जैसे हर कर्म का फल मिलता है कि बहुत सारे कर्मों को मिला करके फल मिलता है? ये दोनों प्रकार से हो सकता है। एक तो हर कर्म का फल भी होता होगा, इसका तो कैसे पता लगा, ये तो ईश्वर ही जानते हैं, है ना। यहाँ पर भी होता है ना, कई बार हम अच्छे कार्य करते रहते हैं तो दूसरे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति देखते रहते हैं, तो हर एक एक फल का तो फल देते नहीं है, कई सारे फल मिला के इसका अच्छा कार्य देखते हुए फिर बड़ा पुरस्कार दे देते हैं। ऐसे होता है ना। हम भी कई देखते हैं, हमारे अनुकूल कोई चलता है तो हम सीधा तो उसको एक बार में फल देते नहीं हैं, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार जो वो करता रहता है तो एक बंडल अच्छे कुछ पुरस्कार ला के उसको दे देते हैं। ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे ही होता होगा ईश्वर के व्यवस्था में। जैसे मन वचन कर्म से हमने जो कर्म किए, मन हाँ। से भी किए बहुत सारे, वाणी से भी किए, शरीर से भी किए। हाँ जी हाँ जी। तो तीनों का मिलके भी है, और एक एक जिसके माध्यम से हम अधिक अच्छे कर्म करेंगे उसका अधिक फल मिलेगा। जैसे वाणी से हमने अधिक बुरा पाप किया, वाणी से हमेशा, तो पशु पक्षियों की योनियों में ही तो जाएंगे फिर। नहीं ऐसे नहीं है, वो तो कुल मिला के देखना पड़ेगा। कुल मिला के मान लीजिए कि अच्छे काम हम कर भी लिए, लेकिन वाणी से कटु के तो ऐसे होता है ना यहाँ पर कि मनुष्य जीवन तो मिल गया, शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, लेकिन वाणी से वो स्वर से बोल नहीं पाता है, वाणी मधुर नहीं होता है, कर्कश होता है, ये भी होता है, गूंगा भी बन सकता है। हाँ। और कई बार ऐसे होता है कि शरीर तो स्वस्थ नहीं है और मजबूत नहीं है और रोगी रहता है, लेकिन वाणी बहुत मधुर है, वाणी सबको प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, वाणी के माध्यम से सबको प्रसन्न कर देता है। तो इस प्रकार से भी अलग अलग ईश्वर की न्याय व्यवस्था के माध्यम से मिलता है। ठीक है, हमको तो अपने स्तर पर जहाँ पर हम हैं वहाँ पर करते जाएं, तीनों भी अच्छे करते जाएं, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी उत्कृष्ट करते जाएं। ठीक है, चलिए और कोई बात, किसी को कुछ पूछना है?